जय माता दी। दिव्य आत्माएं अन्य आत्माओं से अलग किस तरह से होती हैं? वैसे तो इस धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सभी के अंदर आत्माएं वास करती हैं, क्योंकि आत्मा के बिना जीवन का होना असंभव है। पर कुछ दिव्य आत्माएं होती हैं जो ईश्वर द्वारा भेजी गई होती हैं किसी खास उद्देश्य के लिए। लेकिन वो आत्माएं इस धरती पर आने के बाद इस जीवन के जो चक्र है और जीवन में जो रहन सहन है, आचार विचार हैं, जो व्यवहार है, उसी में फंसकर वो अपने उद्देश्य को भूल जाती हैं। लेकिन उनके भीतर वो सच्चाई छुपी है, वो अच्छाई छुपी है, जो एक दिव्य आत्मा होने के नाते वो अपने साथ लेकर आए हैं। उन्हीं अच्छाई को, उन्हीं पहचान को मैं आज बताने वाली हूँ। अगर आप भी एक दिव्य आत्मा हैं तो इस बात को समझें कि आपका उद्देश्य क्या है और आप औरों से कैसे अलग हैं। आप समाज में रहकर भी इस समाज का हिस्सा क्यों नहीं बन पाते? क्यों आपको लोग पसंद नहीं करते हैं? क्यों आपका किसी से नहीं बनता है? आप अगर 10 लोगों में बैठे हैं तो उनका जो विचार है वो आप उससे सहमत ही नहीं हो पाते हैं। वो आपके लिए एक दिमागी बोझ बन जाता है उनका विचार। आपको लगता है कि ये सब कुछ नीरस है। जितना भी इस धरती पर रहन सहन है, खान पान है, भौतिक जगत की सुख सुविधाएं हैं, उसमें आप निरस्ता को देखते हैं। तो भी आप एक दिव्य आत्माएं हैं। आपको किसी खास मकसद के लिए भेजा गया है। देखिए, दिव्य आत्माएं जो होती हैं वो चमकते हुए शीशे की तरह होती हैं। कितना भी भीड़ में वो छुपी रहे, कितनी भी उसके ऊपर परत रहे, लगी रहे, चढ़ी हुई है, पर थोड़ा सा हवा का झोंका, जिसे हम आध्यात्मिक झोंका कहते हैं, उसके लगते ही वो चमक उठती है, उसकी पहचान दिखाई देने लग जाती है। तो अगर आपके ऊपर भी ऐसी परत जमी है तो उसको झाड़िए, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है। आप लोगों के अंदर झांक कर देख सकते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर क्या अच्छाई है, कौन सी शक्ति है। ये सब कुछ जानने की क्षमता आपके अंदर है और ये सब कुछ होता है आध्यात्मिक मार्ग में चलने से। दिव्य आत्माएं अगर भटक गई हैं, आपको किसी खास उद्देश्य के लिए ईश्वर ने इस धरती पर भेजा है, तो आप ये वीडियो सुन पा रहे हैं, वरना अब तक आप स्किप करके चले गए होते। ये भी एक पहचान है। दिव्य आत्माएं पवित्र होती हैं। उनके मन में किसी के लिए ज़्यादा दिन तक द्वेष नहीं रह पाता। वे उस बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेती हैं। मान लीजिए आपके साथ किसी से बहस हो गया, किसी ने आपको बहुत भला बुरा कह दिया, गाली गलौज कर लिया आपके साथ। कुछ दिनों बाद आप उस बुराई में भी, उस बुरे व्यक्ति में भी कुछ अच्छी बातें ढूंढकर उससे नफ़रत करना छोड़ देते हैं। आपको लगता है कि क्या रखा है नफ़रत करने में, ठीक है, चलो जाने दो, वो व्यक्ति बुरा है पर उसके अंदर कुछ तो अच्छाई है। इस तरीके से जो दिव्य आत्माएं होती हैं, बुरे व्यक्तियों में भी उस अच्छाई को ढूंढ लेती हैं, जो बुरा व्यक्ति स्वयं के अंदर छिपी हुई जो गुण है उसको नहीं देख पाता। ये ईश्वर का संदेश पहुंचाने के लिए तत्पर होती हैं। यानी कि ये जो आत्माएं होती हैं, जो दिव्य आत्माएं जिन्हें कहते हैं, वो ईश्वरीय संदेश को पूरे दुनिया में फैलाने के लिए, पूरी दुनिया तो छोड़िए, अपने आसपास जितने भी, जिस समाज में हम रहते हैं उसमें कोशिश करते हैं कि हम आध्यात्मिक बातें करें। ऐसी आत्माएं जो होती हैं, भगवान की बातें करना, अध्यात्म से जुड़ी हुई चीज़ों को देखना, सुनना, जानना, उस पर बहस करना ज़्यादा पसंद करती हैं। कलयुग में सतयुग की तरह व्यवहार करना दिव्य आत्माओं की एक खास गुण होती है। जो दिव्य आत्माएं होती हैं, जो ईश्वर द्वारा खास भेजी हुई आत्माएं होती हैं, वो कलयुग में रहते हुए भी सतयुग जैसा जीवन जीने के लिए, मतलब उनके मन में ऐसा भाव आता है कि मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना है। अगर आज तक वो मांस मदिरा का सेवन कर भी रही थी आत्माएं, भूलवश, अज्ञानतावश, तो उनके मन में ये विचार आ ही जाता है कि नहीं, मेरे लिए ये सब नहीं है, ये चीज़ें मैं नहीं, अब तक क्यों नहीं छोड़ पाया। ये उनके मन में भाव आता है। इस पर वो गिल्ट महसूस करती हैं, उनके मन में दुख होता है और फिर वो सतयुग वाले मार्ग पर चल निकलती हैं, आध्यात्मिक का रास्ता चुनती हैं। देखिए, आध्यात्मिक चेतना से हमारा जो मन होता है वो शक्तिशाली होता चला जाता है। उसकी जो वाइब्रेशन होती है, हमारी जो आसपास का ऑरा होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है।
ये अपने आप नहीं होता है। जब तक हम आध्यात्मिक मार्ग में नहीं बढ़ते हैं, ऐसा हमारी जो वाइब्रेशन है वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। लेकिन जैसे ही हम ईश्वर के मार्ग पे चलना शुरू कर देते हैं, हमारा जो वाइब्रेशन होता है वो लोगों को महसूस होने लगता है। कई बार मैंने वीडियो में बताया है कि अगर आपके कहीं जाने से, किसी बुरी परिस्थिति में फंसे हुए लोगों के पास जाने से, किसी बीमार व्यक्ति के पास जाने से, या फिर किसी दुकान पर जाने से अचानक से भीड़ बढ़ जाए, बीमार व्यक्ति अचानक से ठीक होने लग जाए, कहीं जाने से कुछ अच्छा काम बनने लग जाए, तो आप समझें कि आप एक दिव्य आत्मा हैं। आपकी जो वाइब्रेशन है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी ज़्यादा शुद्ध है कि वो चीज़ों को बदलने के लिए, मतलब उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो चीज़ों को बदल सकती है, प्रकृति को बदल सकती है। तो आप एक दिव्य आत्मा हैं और आप अपने उद्देश्य को जानें। आपका उद्देश्य क्या है? देखिए, बार बार असफलता मिलने से इंसान हिम्मत हार जाता है। उसे लगता है कि ये हमारा लक्ष्य नहीं है। लेकिन असफलता से हमें सीखना चाहिए। उसे सीख कर और उस लक्ष्य को ही पाने के लिए हमेशा तैयारी करनी चाहिए। अलग तरीके से तैयारी करें, लेकिन अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य है साधना करना, ध्यान करना, और उसमें आपको बार बार असफलताएं मिल रही हैं और आपके अंदर इतने सारे गुण हैं जो कि मैंने अभी बताए, तो आपको अपना लक्ष्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही आपका लक्ष्य है और इसी उद्देश्य के लिए आपको ये जीवन मिला है। आप एक दिव्य आत्मा हैं, पुण्य आत्मा हैं। आप अपनी दिव्यता को कभी ना छोड़ें। आपको लक्ष्य जरूर मिलेगा। आप हमेशा परमात्मा से जुड़े रहें, परमात्मा की बातें करें, उनकी बातें सुने, आपको अच्छा अनुभव होगा और आपका जो जीवन में उथल पुथल मचा है वो ज़रूर शांत होगा। इस तरीके से जो दिव्य आत्माएं होती हैं ना, बहुत ही जल्दी निराश भी होती हैं, बहुत ही जल्दी खुश हो जाती हैं। लेकिन इस जीवन में सिर्फ खुश होना, निराश होना, दुखी होना, यही सब नहीं है। एक समय के बाद आपको खुद ही अनुभव होगा, जब आप परमात्मा से जुड़े रहेंगे, ईश्वर की बातों से जुड़े रहेंगे, तो आपका उद्देश्य जो है वो स्वयं आपके सामने निकल कर आ जाएगा। फिर आपको दुख सुख इन सब चीज़ों का जो भटकाव है उससे मुक्ति मिल जाएगी और आपको दिव्यता की अनुभूति होगी, दिव्यता की प्राप्ति होगी। जय माता दी, जय माँ काली।